सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ परमेश्वर बरकत और आशीष देवे। और अज के दिन वास्ते प्रभु जी का धन्यवाद तो शुक्र करते हैं। सो असी सारे जानते हैं कि 17 तरीक को प्रभु यीशु मसीह का जी उठना प्रत्येक चर्च के विच मनाया जाना है। बल्कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विच जो कुछ बीतिया, प्रभु यीशु का जन्मदिन, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु का मुर्दियां विचों जी उठना, ये सब कुछ साडे वास्ते सीखण वास्ते आस और सानू ये सारियां गल्लां दलेरी ते आशीष दिंदियां आ। मेरे भाई भैणों, असी परमेश्वर के पाक पवित्र कलाम दे विचों हुण चंद मिनट रब की बाणी दे विचों असी ध्यान दे नाल सुनना और उस दे पैगाम नूं अपने दिलों दे विच वसाउणा आ। प्रभु यीशु मसीह ने मौत नूं हराया, प्रभु यीशु ने मौत उत्ते फतेह पाई। इस संसार दे विच बड़े बड़े राजे आए आ, महाराजे आए आ, बुद्धिशाली ज्ञानवान मनुख आए ने। इस जगत दे विच बहुत सारे मनुखों ने नवीं नवीं काढां कढ़ियां। किसी ने मशीनरी का दौर लिया, किसी ने सानू बल्ब के द्वारा रोशनी दी, किसी ने सानू साधन दिते, सहूलतां नूं वधाया। दुनिया के उत्ते महान व्यक्ति होए ने, पर ये एक सच्चाई है मनण वाली है भी मौत सब दे उत्ते आई है तो मर के इंसान का सब का वजूद खत्म होया। पर एक प्रभु यीशु मसीह है जिहड़ा मरिया ते फिर तीजे दिन मुर्दियां दे विचों जिउंदा होया। और प्रभु यीशु मसीह मर के मुर्दियां दे विचों तीजे दिन जिउंदे होए प्रभु यीशु ने यह साबित कर दिता कि मैं आम मनुख नहीं हाँ, मैं आम इंसान नहीं हाँ, मैं कुल दुनिया का मालिक हाँ। मैं वो परमेश्वर हाँ जिसने सब कुछ पैदा किया। मैं आद ते अंत हाँ, मैं अल्फा ते ओमेगा हाँ। मौत भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह ने क्या तुसी हैकल नूं ढा दिओ, मंदिर नूं ढा दिओ ते मैं तीजे दिन इसनूं 3 दिनां विच खड़ा कर दिआंगा। जिहड़ा यरूशलम दा मंदिर सी उहनूं 46 वरे लगे सी उसारन दे लई, ते यहूदी इस गल तो कुड़कुड़ाउण लगे। यहूदी लोग इस गल तो बड़े दुखी होए ते आखण लगे भी असी इसनूं 46 वरियां दे विच इहनूं खड़ा कीता, 46 वरे लगे इस मंदिर नूं बनाउण विच यरूशलम दे, ते इह किवें कहंदा आ भी मैं 3 दिनां विच इसनूं खड़ा कर दिआंगा। वो मजाक करन लगे, उहदे उत्ते कुफर बकण लगे और प्रभु यीशु मसीह नूं बुरीआं गल्लां बोलण लगे। प्रभु यीशु ने उस मंदिर की गल नहीं सी कीती जिहड़ा यरूशलम दा आ भी उन्होंने ढा दिओ, मैं 3 दिनां विच खड़ा करांगा। प्रभु यीशु मसीह ने गल कीती सी अपनी देह दी भी इहनूं तुसीं मार भी दिओ इस शरीर नूं ते मैं फिर मुर्दियां दे विचों तीसरे दिन जिउंदा होवांगा। इस कारण बाइबल के अनुसार असी जानना आ, बाइबल के मुताबिक असी इन्हां गल्लां दे उत्ते गौर करनी है कि प्रभु यीशु मसीह किवें मुर्दियां दे विचों तीजे दिन जिउंदा होया। पवित्र वचनां नूं असी सब ने ध्यान दे नाल सुनना, परमेश्वर की बाणी नूं असी सब ने मन ला के रीझ नाल सुनना आपां ने कि किवें यीशु ने मौत नूं हराया, जिहड़ी मौत ने राजे ते, प्रजा ते, हाकमां ते, बुद्धिशाली मनुखां ते,
हर तरह के अलौकिक ताकतां वाले मनुखां ते भी राज किया। मौत तो कोई भी रह नहीं सकिया, हर एक नूं मरना पिया। इस दुनिया उत्ते कोई ऐसा मनुख नहीं है जिस दे उत्ते मौत नहीं आई या नहीं आवेगी। हर एक ने मरना है तो हर एक उत्ते मौत आई है। पर बाइबल दसदी है कि प्रभु यीशु मसीह के उत्ते भी मौत आई, पर मौत उहदा कुछ बिगाड़ ना सकी। मौत तो आई पर मौत उहदा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी। मौत यीशु के उत्ते आउण दा कारण की सीगा? जदों प्रभु यीशु नूं सलीब उत्ते चढ़ाया गया, अज तो पहले असी एपीसोड वचन दे विच जाणिया कि प्रभु दे उत्ते सारे जगत का भार सीगा, पापां दा, गुनाहां दा, जो असी पाप गुनाह कीते उन्हां दा भार यीशु दे उत्ते सीगा, ते जिस कारण सलीब उत्ते उसनूं चढ़ना पिया। पर उस समय यीशु मसीह नूं मजाक करदे सी लोग भी जे तू वाਕਿਆ परमेश्वर दा पुत्तर आ ते हेठां उतर आ। मैं अज तुहानूं दसना चाहुंदा सी यीशु मसीह लई कोई वड्डी गल नहीं सी। प्रभु यीशु मसीह दे लई कोई औखी नहीं सी गल सलीब तो हेठां उतरना। जिथे प्रभु ने मुर्दियां नूं जिउंदा कर दिता, जिथे प्रभु ने तूफानां नूं हथ कीता ते तूफान खड़ गए, जिथे प्रभु ने अन्नियां दीयां अखां खोल दित्तियां, जिथे प्रभु ने लंगड़ियां नूं चला दिता, उत्थे प्रभु दे लई सलीब तो हेठां उतरना कोई वड्डी गल नहीं सी। पर जे सलीब तो हेठां उतर आउंदे तां फिर मुर्दियां दे विचों तीजे दिन जिउंदे नहीं सी हो सकते। अज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह का जी उठना नहीं मानते। कई लोग इस नूं मजाक समझते आ, कई लोग इस नूं एवें ही समझते भी ये झूठी गल है। पर प्रभु यीशु मसीह नूं मारिया गया, प्रभु यीशु की पिठ उत्ते कोड़े मारे गए, प्रभु यीशु के हत्थां पैरां विच किल ठोके गए, और प्रभु यीशु की मार इन्नी डाढ़ी सीगी भी उस मार दे अगे किसी ने भी जिउंदा रहना औखी गल सीगा। प्रभु यीशु मसीह सलीब के उत्ते जदों लटकाए गए और मारे गए, प्राण त्याग दिते, तो प्रभु यीशु मसीह नूं कबर दे विच रखिया, और कबर दे विच जदों रखिया तो प्रभु यीशु मसीह ने मौत के उत्ते फतेह पाई। तीजे दिन मुर्दियां दे विचों प्रभु यीशु कबर दे विचों बाहर निकल आए। जे प्रभु सलीब तो हेठां उतर आउंदे ते अज जगत विच असीं इस गल का प्रचार नहीं सी करना कि यीशु तीजे दिन मुर्दियां चों जी उठे, फिर ये गल का प्रचार करना सी भी यीशु मसीह सलीब तो हेठां उतर आए। ये कोई वड्डी गल नहीं आ यीशु मसीह के अगे सलीब तो हेठां उतरना। पर प्रभु यीशु मसीह ने करामातां बहुत दिखाइयां सी अपने जीवन दे विच। किसी ने उन्हां करामातां उत्ते विश्वास नहीं सी कीता। करामातां वेख के भी बहुतियां लोकां ने प्रभु यीशु ते विश्वास नहीं सी कीता। प्रभु यीशु मसीह एक होर करामात दिखा दिंदे सलीब तो हेठां उतर के आउण दी, तो कोई वड्डी गल नहीं सी। पर प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दियां विचों तीजे दिन जी उठ के अपनी देह नूं जिउंदा कीता। और बाइबल दसदी यीशु मसीह जिउंदा होके चेलियां दे कोल गया और आखण लगा, वेखो मेरे हत्थां ते पैरां दे निशान, मेरी पसली दा निशान, तुसीं इन्हां नूं टोह के वेखो, मैं उही हाँ जो तुहाडे नाल रहा। मैं मुर्दा सा पर मैं हुण जिउंदा आ। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां चों जी उठ के पूरे 40 दिन इस दुनिया ते रह के प्रचार किया। पूरे 40 दिन रह के प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया के उत्ते प्रचार किया। और 40 दिन इसलिए रहे भई कोई ये इंसान ना आखे भई कोई बदरू सी जिन्हें दर्शन दिता, या कोई भूत प्रेत सी जिहड़ा रूप धार के आ गया यीशु का जिन्हें दर्शन दिता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पूरे 40 दिन रहे। 40 का इतिहास है। 40 वर्त यीशु ने रखे, 40 वर्त मूसा ने रखे, और 40 दिन नीनवा शहर दे विच लोकां ने
ना कुछ खाधा ना कुछ पीता। 40 दिन किसी चीज़ 'च स्थिर रहना बहुत औखी गल है, खास करके सच्चाई तो बिना 40 दिनों में कोई स्थिर नहीं रह सकता। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मुर्दियां दे विचों जी उठ के 40 दिन इस रहे क्योंकि वो साबित करना चाहते थे कि मैं कोई भूत प्रेत नहीं हाँ, मैं कोई आत्मा नहीं हाँ, मैं बल्कि कोई इहो जिहा मनुख नहीं हाँ जिहड़ा जादूगर हाँ। मैं मुर्दियां विचों जी उठ के तुहाडे सामने अपनी देह लैके खड़ा। मेरे हत्थां ते पैरां दे निशान वेखो, मेरी पसली दे विच नेजा वज्जिया वो निशान वेखो भी मैं यस्सू हाँ जो तुहाडे नाल रहा। और 40 दिन पूरे जिउंदे रहे प्रभु यीशु मसीह। ये नहीं है भी 40 दिन पूरा होने तो बाद यीशु मसीह फिर मर गए, ऐदा नहीं। 40 दिन जदों पूरे होए और 40 दिनों तो बाद प्रभु यीशु मसीह ने की किया, अपनी देह समेत 500 लोगों के करीब लोग सगे देह दे समेत प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग नूं उठाए गए। ये शरीर नूं लैके प्रभु यीशु स्वर्ग नूं गए, ना कि ये शरीर छड्ड के धरती ते गए। प्रभु यीशु मुर्दियां विचों जी उठे तीसरे दिन, 40 दिन रह के मरे नहीं दोबारा, बल्कि फिर इस शरीर समेत स्वर्ग नूं उठाए गए। इस देह समेत प्रभु यीशु स्वर्ग नूं उठाए गए। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग नूं उठाए गए और जान लगे एक गल कह के गए, वेखो जिस तरह तुसी मनुख दे पुत्र नूं, जिस तरह तुसी ईश्वर पुत्र नूं, जिस तरह परमेश्वर दे पुत्र नूं तुसी जिउंदा आसमानां नूं जांदे वेख रहे हो, उस तरह तुसी आसमानां तो हेठां भी उतरदे होए वेखोगे। इस तरह बदलों के उत्ते आउंदा होया वेखोगे। जगत का न्याय करने वास्ते आवेगा, संसार का लेखा लैण वास्ते आवेगा, अपनी प्रजा नूं लैण वास्ते आवेगा। जिद्दां यीशु मसीह स्वर्ग नूं उठाए गए, इस तरह प्रभु यीशु मसीह दोबारा फिर आउणगे। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह नूं मौत भी कबर विच नहीं रख सकी। कबर का इन्नी जरूरत नहीं सी भी कबर यीशु नूं रख सके, क्योंकि यीशु ने 3 दिन की आप परमिशन दी सी कि मैं 3 दिन कबर दे विच रहना आ, मैं 3 दिन कबर विच रहना आ। उस तो बाद दुनिया की कोई ताकत मैनू कबर विच नहीं रख सकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिहड़ी मैनू कबर अंदर कैद रख सके। असी बाइबल दे विचों पढ़ांगे। मेरे नाल पवित्र बाइबल दे विच आ जाइए। पवित्र बाइबल दे विचों असी मती दी अंजील परमेश्वर की बाणी दे विचों पढ़ांगे। उसका 28 अध्याय, मती दी अंजील उसका 28 अध्याय उसके पहले वचन तो पढ़ना है। जा सबत का दिन बीत गया तो हफ्ते के पहले दिन पै फुटण के वेले मरियम मगदलीनी अते दूई मरियम कबर नूं वेखण आईयां। और वेखो एक वड्डा भुचाल आया, इसलिए जो प्रभु का दूत आकाशों उतरिया और नेड़े आण के उस पत्थर नूं रेड़ के लांबे कर दिता, उस उत्ते बह गया। उसका रूप बिजली वर्गा, उहदा वस्त्र बर्फ वांगू चिट्टा सी अते उहदे भै दे मारे राखे कंब उठे और मुर्दियां वांगू हो गए। पर दूत ने अगों तीमियां नूं कहा, तुसी ना डरो, क्यों जो मैं जानदा हाँ जो तुसी यस्सू नूं जिहड़ा सलीब उत्ते चढ़ाया गया सी भालदियां हो। वो इत्थे नहीं है, वो इत्थे है नहीं, क्योंकि जिवें उसने कहा सी वो जी उठिया है। आओ ये थां वेखो जिथे प्रभु पिया होया सी, और छेती जाके उहदे चेलियां नूं आखो भी वो मुर्दियां विचों जी उठिया है। और वेखो वो तुहातों अगे गलील नूं जांदा अते तुसी उत्थे उहनूं वेखोगे। लो मैं तुहानूं दस दिता। अते वो भै अते वड्डी खुशी नाल कबर कोलों छेती चल के दे चेलियां नूं खबर देण लई दौड़ियां गईयां। अते वेखो यीशु उन्हां नूं मिलिया और बोलिया सुखी रहो। अते उन्हां दे कोल आण के उहदे चरण फड़े अते उहनूं मत्था टेकिया। तां यीशु ने उन्हां नूं आख्या, डरो ना, जाओ मेरे भाइयां नूं आखो जो गलील नूं जाण अते वो उत्थे मैनूं वेखणगे। पवित्र बाइबल दे विच लिखिया कि प्रभु यीशु मसीह की कबर के उत्ते जदों भैणां गईयां
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਬਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਡਰੋ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ, ਔਰ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਖੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਯਿਸੂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਚਮਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਰਾਖੇ ਲਾਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਭਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗਾ। ਇਹ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੋ 30 ਦਿਨ ਤੀਕ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਣ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਭੁੱਲ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਹੋ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਗਏ ਔਰ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਬਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਬਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਖੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਰਾਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਰਾਖੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੇੜ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਸਤਰ ਬਰਫ਼ ਜਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਔਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ।
28 अध्याय उसके 3, 4 तो 5 वचन दे विच घटना दर्ज है। मेरे भाई भैणों, जो परमेश्वर का दूत आया, चानण चमकिया उस जगह ते राखे मुरदियां वांगू हो गए। कलाम कहता उन्होंने सीला लाइया सी, वेखांगे यस्सू जिंदा किद्दां हुंदा आ। उन्होंने राखे ला दिते सीगे, वेखांगे यस्सू जिंदा किद्दां हुंदा आ। उन्होंने सख्त पैरा लाया सी, वेखांगे यस्सू जिंदा किद्दां हुंदा आ। कबर नूं सील कर दिता सीगा, कबर नूं लॉक कर दिता सीगा, वेखांगे यस्सू जिंदा किद्दां होवेगा। असीं यस्सू नूं जिंदा नहीं होण देवांगे, असीं यस्सू नूं बिल्कुल बंद कर देंगे। पर बाइबल दे विच लिखिया कौन है, किहड़ी ताकत है जिहड़ी यस्सू नूं कबर विच रख सकदी सीगी। पर यस्सू अपने कहे अनुसार तीजे दिन मुरदियां दे विचों जी उठिया। यस्सू कहे दे अनुसार तीसरे दिन मुरदियां दे विचों जी उठ के कबर तो बाहर आ गया। और जदों इन्नी गल राखिया ने जाके प्रधान जाजकां नूं दसी ना भी यस्सू मसीह जी उठिया आ, तो उन्होंने कहा हुण ये गल ना क्यों भी वो जी उठिया आ, हुण जाके ये गल फैला दो पूरे इलाके विच, पूरे शहर दे विच ये गल कह दो भी जदों असीं सुत्ते हुए सीगे उहदे चेले आए तो उहदी लाश नूं चोरी करके लै गए। हुण ये खबर फैला दिओ, हुण ये ना जाके दस दिओ भी वो जी उठिया आ, हुण ये जाके दस्सिओ भी उहदी लाश चोरी करके लै गए उहदे चेले। मेरे भाई भैणों, इन्हां नूं पुछण वाला होवे जे तुसीं सुत्ते ही सीगे तो फिर राखी कौन करदा सीगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह नूं बदनाम करन दीयां कोशिशां बहुत कीतियां गईयां, पर यीशु मसीह नूं कोई भी ताकत नहीं जिहड़ी उहदे नाम नूं रोक सके। अज प्रभु यीशु दा जी उठना जिहड़ा इजराइल विच नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी दे उत्ते पूरे वर्ल्ड दे विच मनाया जाता है। प्रभु यीशु दा जी उठना पूरी धरती दे उत्ते मनाया जाता। इसलिए मेरे भाई भैणों, असीं प्रभु यीशु दे जी उठण नूं वेख्या भी कबर प्रभु यीशु नूं अपनी कैद विच नहीं रख सकी। कबर दे उत्ते सीलां लगाईयां गईयां, कबर नूं पूरी तरह लॉक कर दिता गया, तद भी यीशु नूं अंदर नहीं रख सके। पैरे बिठा दिते गए, तद भी यीशु नूं अंदर नहीं रख सके, क्योंकि यीशु ने कहा सी मैं तीजे दिन मुरदियां विचों जी उठांगा। और मौत नूं हराया प्रभु यीशु ने, मौत नूं हरा के जिउंदे हुए 40 दिन जीवत रह के देह समेत स्वर्ग नूं गए। और एक वचन होर पढ़ांगे आपां बाइबल दे विचों, पवित्र बाइबल दे विचों असीं पढ़ांगे 15 अध्याय, पहला कुरंथिया 15 अध्याय उसका असी 54 वचन परमेश्वर की बाणी विचों 54 ते 55 वचन पढ़ते हाँ। लिखिया पर जां ये नाशवान अविनाश नूं अते ये मरणहार अमरता नूं दाले पा लवेगा तां ये गल जिहड़ी लिखी हुई है पूरी हो जाएगी। मौत फतेह दी बुरकी हो गई, हे मौत तेरी फतेह कित्थे है, हे मौत तेरा डंग कित्थे है। मौत का डंग पाप अते पाप का वल शरा है। मेरे भाई भैणों, प्रभु यीशु मसीह मुरदियां चों जी उठ के साबित कर दिता कि मौत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। रब दा प्रेमी संत पौलस कहंदा हे मौत तेरी फतेह कित्थे गई, हे मौत तू हार गई, हे मौत तू राजियां ते जित पाई, हे मौत तू बड़े बड़े विद्वानां उत्ते जित पाई, हे मौत तू बड़े बड़े अमीरां दे उत्ते जित पाई, हे मौत तू हर तरह के अमीर तो गरीब हर बड़े छोटे उत्ते जित पाई। पर अज तेरी जित कित्थे गई, अज तेरी फतेह कित्थे गई। हे मौत अज यस्सू दे अगे तू हार गई। मौत तेनू यस्सू ने हरा दिता, मौत तेनू यस्सू ने अपने मूँह की बुरकी बना लिया। हे मौत मूँह की बुरकी बना लिया, तेरी जित कित्थे गई। हे मौत तेनू यस्सू ने अपने मूँह की बुरकी बनाया। हे मौत तेनू पैरां थल्ले रोंदिया यस्सू ने। हे मौत तेरा तमाशा बनाया यस्सू ने सलीब ते चढ़ के। हे मौत तेरा तमाशा बनाया यस्सू ने मुरदियां विचों तीजे दिन जी उठ के। हे मौत तेरा तमाशा बनाया
शरीर सहित शरीर समेत स्वर्ग नूं जाके कि तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए मेरे भाई भैनों, बाइबल दसदी है कि मौत नूं हराउण वाला इक्को एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मौत नूं कोई भी हरा नहीं सी सकदा, मौत उत्ते कोई फतेह नहीं सी पा सकदा, बल्कि यीशु ने मौत नूं हराया, यीशु ने मौत नूं खत्म कीता। इसलिए अज साडे लई सब तो जरूरी है कि असी प्रभु दे वचनां नूं अपने जीवन विच रखीए। मौत नूं पुछदा तेरा डंग कित्थे, जिहड़ा तू डंग मारदी सी सब नूं, अपनी विस छड्डदी सी, अपने यार दे नाल डसदी सी, तेरा डंग कित्थे गया? यीशु ते नहीं चलिया, यीशु ते तेरी जित नहीं हुई, तेरी हार हुई। यीशु ने तेनू हराया है, यीशु ने तेरा तमाशा बनाया है, यीशु ने तेनू अपने मूँह की बुरकी बना दिता। जिद्दां असीं रोटी खाने बुरकी का पता नहीं लगता कित्थे गई है, ऐदां यीशु ने मौत का तमाशा बना दिता, ऐदां यीशु ने मौत नूं फेल कर दिता। इसलिए मेरे भाई भैनों, जेकर अज असीं जीवन विच सच्ची शांति चाहुंदे हाँ तो साडे लई सब तो जरूरी है कि यीशु के उत्ते भरोसा करिए, जिन्हें मौत नूं हराया, जिन्हें मौत का तमाशा बनाया। अज तुहाडे विरुद्ध उठण वालियां अंधकार दीयां शक्तियां, तुहाडे विरुद्ध उठण वालियां बीमारियां, तुहाडे विरुद्ध उठण वाले हथियार जिन्ने भी हैं, उहदे ते नेचा करो, वो उन्हां दा भी तमाशा बनावेगा। उहदे ते विश्वास करो, वो उन्हां दा भी तमाशा बनावेगा। कोई सील, कोई मोहर, कोई लोक कीती कवर यीशु नूं डक नहीं सकी। यीशु ने हर एक दा तमाशा बना दिता। इस करके यीशु मुर्दियां विचों जी उठे और यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जिन्हें मौत नूं हराया है। प्रभु तुहानूं बरकत देवे और सब नूं जय मसीह। परमेश्वर दे ते धन्नवाद करते। आमीन। पास्टर अमरजीत जी द्वारा सुनो मसीही प्रचार ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। 6284000962 ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾਸ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ।